उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 202। जो विषय चल रहा था वो था कि आस्था की ज्योत बुझने ना पाए। आस्था संकट की चर्चा चल रही थी। आस्था क्या होती है कि परमात्मा के आदर्शों में आस्था, और परमात्मा क्या है? उच्च आदर्शों से भरे हुए, करुणा, दया, प्रेम, परोपकार, सेवा, ये सारी जितनी चीज़ें हैं वो परमात्मा की बनाई हुई हैं। और समाज का हमारे ऊपर ऋण है। क्यों? क्योंकि ये सब ये जितना हमको मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है, ये कृष्ण का ही है, ब्रह्म का, ईश्वर, जो भी आप कह लें, ये उन्हीं का सब बनाया हुआ है। तो हमारा कर्तव्य होता है इस मैनिफेस्टेशन को और प्रगाढ़ करना, इसमें सहयोग करना, इसको और समुन्नत, गुरुदेव कहते थे, ईश्वर द्वारा बनाए गए उद्यान को और समुन्नत बनाना। ठीक है? तो लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि हम लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं, और जब लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं और द्वैतपने में आ जाते हैं, ड्यूअलिज्म में, अरे नहीं सर्वत्र अलग अलग सब। देखो संप्रदायों में भी हम लोग कितना झगड़ा करते हैं, ये वाले धर्म वाले इस धर्म से लड़ेंगे, फिर वो संप्रदाय वाले उस संप्रदाय से लड़ेंगे। मठों में आपस में लड़ाई हो जाती है। मठ के होते हैं ना गुरु लोग, वो आपस में लड़ लेते हैं कि कौन ये क्या है। आपको कोई धर्म की नॉलेज नहीं, इसका अर्थ यही हुआ आपको उस पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है कि जो ये बता रहा है कि सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है। तो कैसे हम अपने ईगो को और अहंकार को लेकर लड़ाई कर सकते हैं? तो ये सब कौन है? हमारी तार्किक बुद्धि बताती है। ये जो हमारा तार्किक बुद्धि है ना, ये हमें ड्यूअलिज्म सिखाती है। सब अलग अलग है ना, सब कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ये है, कोई वो, ये सिखाती है। और धर्म क्या सिखाता है? आध्यात्म, आस्था क्या सिखाती है? सर्वत्र एक ही सत्ता व्याप्त है। हमें पाप को खत्म करना है, पापी को नहीं नाश करना है। क्यों? क्योंकि गुड़ ही गुड़ में बरत रहे हैं। उस जो गुड़ है, रज तम सत, उस पे काम करना है प्रकृति का, उसका सात्विक गुण बढ़ा देना है, ना कि उस व्यक्ति विशेष को ही खत्म कर देना है, क्योंकि चेतना के स्तर पे तो सभी ब्रह्म ही है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि तर्क एक अंधा तीर है, उसे किसी भी दिशा में छोड़ा जा सकता है। कई वकील लोग अपने मुवक्किल के पक्ष में धुआंधार दलील देते और बहस करते हैं। उनकी तर्क शक्ति प्रखर होती है। वस्तु स्थिति जानने पर वे जोर नहीं देते। वादी या प्रतिवादी जो भी सामने आ जाए तो उसी के पक्ष में तर्क, दलील या प्रमाण उपस्थित करते हैं। मस्तिष्क ऐसा ही बेपेंदी का लोटा है, वह रुचि के पीछे चलता है। जो भी बात पसंद हो उसी के समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता है, दलील भी दी जा सकती है और प्रमाण तथा उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। धर्म एवं आध्यात्म के विरुद्ध कुछ कह सकना कठिन नहीं है। तेज दिमाग के लिए एक बाएं हाथ का खेल है। अब देखो इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि आस्था संकट कैसे क्रिएट होता है। ये जितने तार्किक बुद्धि के लोग हैं, आपको अगर तर्क सही बता रहे, अगर आप अभी बैठिए किसी पक्ष में कि सुबह स्नान नहीं करना चाहिए, लेट से एक बात, सुबह स्नान नहीं करना चाहिए, कोई व्यक्ति उसको सुबह स्नान नहीं करना है, अब वो और कोई दूसरा व्यक्ति वो कह रहा है नहीं सुबह उठ के स्नान कर लेना चाहिए। ठीक, अब जो ये कह रहा है कि सुबह स्नान नहीं करना चाहिए, वो इस पे 100 अपने लॉजिक दे सकता है कि सुबह स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, सुबह स्नान करने से ये हो जाता है। कई बार जैसे ना जो लोग शराब पीते हैं, उनसे आप जब बात करेंगे, या जो नॉनवेज खाते हैं कि नहीं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या शराब नहीं पीनी चाहिए, तो वो आपको 100 रीज़न बता देंगे लॉजिकल। देखो शराब पीने से ऐसा हो जाता है, ये हमारे लिए ड्रग का काम करती है, ये हमारे लिए मेडिसिन की तरह होती है। कभी कभी दुनिया जहान के उनके नॉनवेज जो खाते हैं, अरे आपका सात्विक आहार भी तो नॉनवेज है, नॉनवेज में क्या है, ये वो दुनिया भर के वो लॉजिक प्रस्तुत कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो मन और बुद्धि है अभी वो उसके फेवर में काम कर रहा है। उनकी जो पर्सनालिटी, उनका जो चित्त है, वो उसमें कूट कूट के भरा है कि नहीं हमें ये वाला कार्य करना ही करना है। तो हम आपको 100 लॉजिक दे सकते हैं कि कैसे ये चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगी, या कैसे ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ ये एकदम सही कर रही हूँ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन क्या बुद्धि की बातें हैं हर बार ठीक होती हैं? चेतना के स्तर से निकली हुई बातें ठीक होती है? तो बुद्धि तो चित्त के संस्कारों के हिसाब से बात कर रही है ना। चित्त में चोरी का संस्कार पड़ा हुआ है, तो बुद्धि तो हमेशा चोरी के फेवर में ही तर्क देगी ना, कि चोरी करना अच्छी बात होती है, चोरी करने से ये हो जाता है, चोरी हम सर्वाइव, दुनिया भर के लॉजिक देगी। पर क्या सच में ये नीति की बात हुई? वो तो तुम्हारी बुद्धि कह रही हो, तुम अपने आप को तृप्त। अच्छा, जब हम लोग अपने ऐसे तर्क देते हैं तो ऐसे तर्क देके हम किसको तृप्त कर रहे हैं? स्वयं को ही। स्वयं को हमने सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन आत्मा के स्तर पर गिर गए। क्यों? क्योंकि हमने आस्था संकट भी क्रिएट किया, सोल की भी वॉइस को दबा दिया। चेतना कुछ कहना चाह रही थी, उसको सुना ही नहीं, क्योंकि बुद्धि तो तार्किक बुद्धि थी, वो चित्त के संस्कारों के अनुसार अपना बक 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 कर रही थी। हम भी संतुष्ट हो गए, हाँ हाँ सुबह नहीं उठना चाहिए, हाँ हाँ नॉनवेज खाना चाहिए, हाँ हाँ खूब शराब पीनी चाहिए, हम सेटिस्फाइड एकदम। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चेतना की आवाज़ है, हाँ जो चेतना की आवाज़ है वो दब जाती है। आगे गुरुदेव कहते हैं
देखना यह है कि क्या अनास्था उत्पन्न करने से व्यक्ति समाज को कुछ लाभ मिलेगा। इस दिशा में जितना अधिक चिंतन किया जाए उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि उसमें इसकी तुलना में हानि अधिक है। अब बस इतना देखना है कि ये जो लोग आस्था संकट क्रिएट करते हैं, है ना, कि नहीं धर्म खराब, पूजा पाठ खराब, जैसे बाबा लोग खराब, ये ऐसा बात है, अरे ये कौन है, तुम लोग दिन भर पुस्तकें पढ़ते रहते हो स्वाध्याय घरों में। कई लोगों जानते हैं हम ही सभी की एक्सेप्टेंस नहीं रहता कई बार, साधना क्यों कर रहे हो, ये कोई उम्र होती है पूजा करने की, पाठ करने की, ध्यान क्यों कर रहे हो, किताब क्यों पढ़ रहे हो, गुरु कार्य क्यों कर रहे हो, ये सब क्या है, ये अनास्था क्रिएट कर रहे हैं ना, कि नहीं स्वार्थ परायण रहो, अपने बारे में सोचो, अपना काम करो, अरे ये बाबा लोग चोर होते हैं, ये लोग खराब होते हैं, ऐसी सब बातें बहुत सुनने को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसी बातें बहुत सुनने को मिल जाती है। तो इसमें क्या करना है, अपने को सिर्फ ये देखना है कि जो लोग अनास्था क्रिएट कर रहे हैं, आस्था संकट बढ़ा रहे हैं, क्या वो उचित कर रहे हैं, इससे उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे उनकी आत्मिक प्रगति रुकेगी और वो जितने लोगों को बरगला रहे हैं उनकी भी आत्मिक प्रगति रुकेगी। उनके तो कर्म बनी रहे, जो लोग आस्था संकट क्रिएट कर रहे हैं ना, उनका तो सर्वनाश होना ही है निश्चित ही, वो और लोगों को भी डूबेंगे। तो गुरुदेव कह रहे इस पर विचार करो बैठ के। ऐसे जो लोग हो अगर सुनने की स्थिति में हो तो सोचो, हम क्यों जबरदस्ती परमात्मा के काम में, महाकाल का काम चल रहा है, आप क्यों बीच में आ रहे हो, बार बार क्यों आ रहे हो बीच में। आप अपना करो ना, आपको नहीं जम रहा है सुबह उठना, आपको नहीं जम रहा है पूजा करना, आपको नहीं जम रहा है साधना करना, गुरु कार्य करना, बने रहो वैसे ही, पर दूसरों को क्यों बरगला रहे हो। तो लेकिन ऐसे लोग मानते कहाँ हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें हमें चिंतन करने की जरूरत है। आस्तिकता मात्र पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, उसकी शाखा पल्लव सदाचार, कर्तव्य पालन और उदार व्यवहार तक फैले हुए हैं। जड़ के उखाड़ने से वह सभी उखड़ जाएंगे, क्योंकि भौतिकवादी दर्शन में स्वार्थ साधन ही मुख्य है। मांसाहार के पक्ष में यही दलील है, देखो गुरुदेव भी बोल रहे हैं कि स्वादिष्ट भोजन के अपने लाभ के लिए दूसरों को प्राण देने का भयानक कष्ट सहना पड़ता है, तो उसकी हम चिंता क्यों करें। स्वार्थ प्रदान हो गया तो दूसरों की सुविधा असुविधा अथवा न्याय अन्याय की बात क्यों सोची जाएगी। ये सही बात है। आस्तिकता का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, बहुत घंटी बजाते। मैं ना बहुत लोगों को जानती हूँ नॉनवेज खाते हैं, मंगलवार और शनिवार को नहीं खाते, सब कुकर्म करते हैं दुनिया जहान के, मंगलवार और शनिवार को हम नहीं करते। और घर में गजब का मंदिर बनाया है, हम तो गए हैं, गजब का बड़ा सा मंदिर, रामचंद्र जी सीता मैया के साथ हनुमान जी, और क्या पूजा करते हैं, क्या मंत्रोच्चार, गजब मंत्रोच्चार, ठाकुर हैं, गजब मंत्रोच्चार करते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। मैंने कहा यार ये कैसी आराधना है कि मंगल और शनिवार को वो नॉनवेज नहीं खाते, बाकी सारी पूजा पाठ चल रहा है, पर हम नॉनवेज बाकी दिन खूब बढ़िया से नॉनवेज खाते हैं, खूब चटकारे ले लेके खाते हैं, और बाकी जो कुकर्म है तो वो तो चालू ही है, उसका तो क्या कहना ही। तो मैंने सोचा ये, और अच्छा लेकिन उनके दिव्य मंदिर में कोई कमी नहीं थी। जब मैंने उनका मंदिर देखा, उनके घर गए, बड़ा सुंदर, सच में एक अनुभूति भी अच्छी सी हुई। भाई मंदिर देवी देवताओं को देख के अच्छा तो लगता है, रामचंद्र जी हैं, सुंदर साफ सफाई थी, पूजा पाठ भी अच्छे से किया जा रहा है, मंत्रोच्चार भी अच्छे से, शुद्ध स्नान ध्यान करके। पर पता है वो क्या पूजा चल रही थी, पूर्ण रूप से वो भौतिकवादी पूजा थी कि ईश्वर की आराधना करने से, सुंदरकांड करने से, फलाना पूजा करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होता है। तो उनको मिला भी हुआ था, ऐसा नहीं, उनको मिला भी था, प्राप्त भी था वो वैभव। पर मैंने सोचा कि यही होती है पूरी सच्ची पूजा। आप अपने सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य के लिए परमात्मा का इस्तेमाल कर रहे हो, चलो मान लेते हैं आपकी इन्हीं पूजा की वजह से आपको वो मिला ही हुआ है, लेकिन कितने बेजुबान जानवरों को आप रोज मार के खाते हो, उसको प्रमोट करते हो। जब मेरी बहस भी हुई उन परिजन से, सज्जनों से, इस बात पे, नॉनवेज वाली बात पे, तो बड़ी बहस भी हुई, तो उसको प्रमोट कर रहे हो आप नॉनवेज को खूब अच्छे से। घर में रामचंद्र जी की मूर्ति बिठा के रखी है, कोई आध्यात्म नहीं उतरा आपके जीवन में, कोई पूजा, कोई आस्तिकता नहीं जानते हो आप, कोई ईश्वर और दैवी चीज़ का भान नहीं है। तो ये देख के बहुत दुख हुआ। और बड़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, बड़े ऊंचे पद पर, ऐसे कोई छोटे नहीं कि नहीं जानते हैं, या कई बार होता है ना कबीले वगैरह में लोग खा लेते हैं नॉनवेज, मछली, ये सब खाते रहते हैं, भाई छोटे नहीं पता। आप लोग तो पढ़े लिखे सज्जन, मीडिया यूज़ करने वाले, सोशल नेटवर्किंग पे चलने वाले, और आप लोग ऐसी दलीलें देते हो, तो बड़ा कष्ट हुआ मुझे लगा कि क्या गुरुदेव की जो एक पुस्तक है ना, धर्म तत्व का दर्शन और मर्म, वो पढ़ने योग्य है।
कैसे धर्म को एकदम विकृत कर दिया हम लोगों ने। धर्म मतलब खूब बढ़िया से भगवान की पूजा पाठ आराधना हो रही है, नवरात्रि में अनुष्ठान हो रहा है, फिर ये जहाँ ये वो भी होता था उनके यहाँ, ये अपना रामायण बिठाते हैं ना, पूरा एक अखंड रामायण होता है बढ़िया से, फिर भोजन होता है, लोगों को भोजन कराया जाता है, ये हो रहा है दुनिया भर की प्रकरण जो है सब हो रहा है। पर दुख हुआ कि वो बेजुबान जानवर, वो जो आत्मा को कष्ट दे रहे हो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। और उसके दलील क्या है कि अरे परमात्मा ने इतनी सब सुख सुविधा हमारे भोग के लिए ही तो बनाई है, हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा, तो भोग लो सारा। तो सच्चा आध्यात्म क्या सिखाता है? सच्चा आस्तिकता सिर्फ पूजा पाठ नहीं होती है, वो होती है सदाचार, कर्तव्य पालन, उदार व्यवहार, आत्मीयता, करुणा, दया। उस चेतना के प्रति आपको दर्द हो। ठाकुर को कोई किसी को कोई पत्थर मारा था, वो दर्द ठाकुर को हुआ बॉडी में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को, उनको पीड़ा हुई। ये आज गुरुदेव हैं, क्या पड़ी थी गुरुदेव को इतना साधना करने की, पूरे अपनी जिंदगी लगा देने की, और इतने लोगों का प्रारब्ध काटो, सबका दुख ले लो अपने सर पे, क्या जरूरत थी? बन जाते कोई कलेक्टर वलेक्टर। अब इतने बड़े तांत्रिक, छोटे मोटे थे गुरुदेव। माता जी कहती थी गुरुदेव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। कौन सी ऐसी तंत्र साधना और विद्या है जो गुरुदेव को नहीं आती होगी? तो इतने बड़े तांत्रिक, बाएं हाथ का खेल था, ऊंची पदवी प्राप्त करना, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करना, अपना एंजॉय करते, मनुष्य तन मिला था, वैभव लूटते, चार समाज में उनका वाहवाही भी होती, क्यों नहीं किया? करुणा, दया, प्रेम, इतनी पीड़ा लोगों की समाज में, जो हमारे दीन दुखी लोग हैं, जो ये जितने योनियां हैं, जितने लोग भटक रहे हैं, जानवर जितने पीड़ित हो रहे हैं, मनुष्य जाति में जितने लोग उनके प्रति संवेदना, भाव संवेदना, ये कौन सा आपको कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहा है? कौन सी बुक सिखा रही? देखो ना, है तो बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, कहाँ है उनके हृदय में करुणा, दया, प्रेम? स्वार्थपरता से भरे हुए, अपने ऐश्वर्य भोगों में लिप्त। बड़ा दुख हुआ उनके उस परिजन के घर जाके मुझे। तो फिर मुझे लगा कि देखो ये तो अच्छा। और सेवा के कार्य भी कैसे करते हैं, हम बहुत ध्यान पुण्य करते हैं, हाँ हम वहाँ सेवा करके आते हैं, ये भी वो किसके लिए? अपने वैभव बढ़ाने के लिए। वैसे कोई उनको करुणा वरुणा नहीं है कोई अंदर में। चार लोग जाने के हम बहुत बड़े बड़कवा हैं, हम बहुत वो करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हम बड़े अमीर, वही उसमें भी अपना अहंकार ही था। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि मांसाहार के पक्ष में हम लोग क्या स्वार्थ साधना देते हैं कि हाँ हाँ करना चाहिए मांसाहार, अरे ये तो हमारे भोग के लिए ही बना है। यहाँ तक कि हम जो पेड़ों से फल तोड़ते हैं वो भी तो मांसाहार हुआ, पेड़ों में भी तो दुनिया भर के उल्टे पुल्टे लॉजिक है। अब देखो, परमात्मा की लाठी चलती है ना तो आवाज़ नहीं होती। कोरोना ने ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक हिला दिया है सबको। हर चीज जीवन शैली में परिवर्तन हो रही है। अभी कल एक परसों में न्यूज़ देख रही थी कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब वो नॉनवेज भी ना खाएं, नॉनवेज में भी कुछ इस प्रकार के, वो सिर्फ वो वाले नॉनवेज नहीं जो चाइना में लोग खा रहे थे, यहाँ जो भारत में सिंपल जो, उसमें भी कुछ इस प्रकार के वायरस है जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो परमात्मा देखिएगा, साइलेंट लाठी चलाई उन्होंने कोरोना नाम की, सबका चिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, ऐसे कह सकते हैं एक लाइन में अगर बोलें कि एकदम सहम गए चारों तरफ से। जीवन शैली बदलो नहीं तो निकलो। क्या मतलब, क्या स्टेट, देखो क्या हुआ कि या तो तुम अपना चाल चलन, उठना बैठना बदलो, और नहीं तो बाय बाय, जय श्री राम, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि और ये युग परिवर्तन की संधि बेला चल रही है, ऐसा समझ लीजिए। युग परिवर्तन इतना तेज और अभी और होने वाला है, प्राकृतिक तरीके से भी बहुत सी चीजें अभी घटित होंगी। इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलेगा, और वही सर्वाइव कर पाएगा जो पूर्ण रूप से सात्विक हो जाएगा, जो पूर्ण रूप से दैवीय प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहा होगा, महाकाल के लिए कार्य कर रहा होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। लिख के रख लीजिए। और वो समय आने वाला है, कठिन समय चल ही रहा है ऑलरेडी, और आगे भी अभी और देखने को मिलेगा। तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आत्मबल, मनोबल बढ़ा के रखें, और आत्मबल सिर्फ और सिर्फ आस्था संकट ना बनाने से, आत्मीयता का भाव क्रिएट करने से, भाई जितने दैवीय चीज़ें वो सब जब जीवन में आएंगी तभी आत्मबल, मनोबल बढ़ता है। हमेशा जो आसुरत्व वाली चीज़ें हैं वो हमारे आत्मबल को गिरा के ही दम लेती हैं, वो हमें अहंकार को बढ़ाती है। हमको लगता है कि हम बहुत बढ़ रहे हैं, पर अहंकार बढ़ता है, आत्मबल नहीं बढ़ता। आत्मबल हमेशा दैवीय चीज़ों से बढ़ता है। तो इसी भाव के साथ आज का यह समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव ने बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं की कि कैसे हम जो है पूजा पाठ को, आस्तिकता को सिर्फ पूजा पाठ से ना जोड़ें। हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत बड़े बड़े मंदिरों में, ट्रस्टों में दान पुण्य करते हैं, हम फलाना मंदिर दर्शन कर आए, हम फलाना ज्योतिर्लिंग चले आए। उन्हीं परिजन की एक और बात बताएं कि बता देते हम दुनिया का, मुझे लगता है भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ वो लोग नहीं गए होंगे, वो फैमिली।
सारे मंदिर, हम ये वाले ज्योतिर्लिंग हुआ है, हम वो केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, हम ये जगन्नाथपुरी हो, दुनिया जहान का तीर्थ व्रत कर रखा था उन लोगों ने, मार धार्मिक, मतलब सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ। और जीवन शैली ऐसी। तो ये आस्तिकता का मतलब सिर्फ पूजा पाठ और ये सब नहीं होता। आस्तिकता का मतलब परमात्मा के आदर्शों पे चलना, त्याग, बलिदान, तपस्या, करुणा, शरीर भाव से ऊपर उठना, स्वार्थपरता से ऊपर उठना, भोग की वृत्ति से, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोग की वृत्ति से ऊपर उठना। खूब भोग रहे हैं, खूब आलीशान घर में रह रहे हैं, खूब कार यूज कर रहे हैं, वो बात इसकी नहीं है। उसमें लिप्त होना, सादा जीवन उच्च विचार। आपका जीवन शैली देख के तो कहीं से नहीं लगता आप धार्मिक हैं। हर हफ्ते मॉल जाना, हर हफ्ते नया ड्रेस खरीदना, हर हफ्ते घूमना टहलना, एंजॉय करना, ये कौन सी धार्मिकता है? ये कौन सी आस्तिकता है? कितना धन बर्बाद कर रहे हो आप अपने इस स्थूल शरीर के साथ सज्जा में, इसको बढ़ाने में, इसको वेस्ट, कितना पैसा इस पे बर्बाद कर रहे हो, कितना समय बर्बाद कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का आज हमें ध्यान देना होगा कि क्या हम लोग सच में सच्चे वाले आस्तिक हैं या फर्जी पूजा पाठ वाले। तो माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में सच्चा अध्यात्म, सच्ची आस्तिकता उतरे, जिससे जो धर्म संकट क्रिएट हो रखा है, आस्था संकट, वो दूर हो पाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।